आज इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम है एंजल ब्रोकिंग। नाम सुना होगा, हो सकता है आपका अकाउंट भी इस ब्रोकर के साथ हो। क्या करती है, नाम से क्लियर है, ब्रोकरिंग एजेंट है। जो कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास डीमेट अकाउंट है, मतलब जब भी हम किसी स्टॉक्स को बाई और सेल करते हैं तो मुझे चाहिए होता है एक डीमेट अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट उसको बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास सेविंग अकाउंट होता है पैसे को डिपॉजिट करने के लिए, उसको आरडी करवाने के लिए, वैसे ही अगर आप किसी भी कंपनी का पार्टनर बनना चाहते हैं या शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट। ये काम करती है, मतलब एनएससी और बीएससी। बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का मतलब बीच में ये ब्रोकरेज एजेंट जो होते हैं और साइड में होते हैं कस्टमर जो भी बाई सेल करने वाले हैं। ये सबसे पहले इस ब्रोकरेज को देंगे, ये ब्रोकरेज उसको एज ए एनएससी बीएससी को देंगे। जो भी पैसे लेते हैं सारी की सारी कंपनी में जाती है, लेकिन बीच में इनको थोड़ा सा 1-2% का फ़ायदा होता है। तो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज। जैसे अप स्टॉक, जीरोधा, शेरखान, खूब सारे हैं एंजल ब्रोकिंग, और कुछ और भी होते हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड से डीमेट अकाउंट खुलवाने के, जैसे बैंक के थ्रू भी हम खोलते थे। वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते थे। क्यों एक्सपेंसिव होते थे? क्योंकि उनके ब्रोकरेज चार्ज थोड़े से ज़्यादा कॉस्टलियर पड़ते थे। तो इनमें क्या खास है, तो आपको पता है लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूँ, जो आप इससे देख के कंपेयर सकते हैं कि हमें क्या सबसे बेस्ट, जो कि डीमेट अकाउंट खुलवाते समय देखते हैं क्या है इस कंपनी के खास में। थैंक यू सो मच। बने रहिए। आज की वीडियो में जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कंपनी का नाम है एंजल ब्रोकिंग। क्या करती है एंजल ब्रोकिंग, कैसे अपने सेल्स को इंक्रीज करती है, कैसे आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है कि नहीं कर सकती है, और सारे काम, सारे प्रोसेस, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एंजल ब्रोकिंग के, किस किस सेक्टर में काम करती है, सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग का जो काम होगा, आपने सब इसका नाम सुना होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, करते ही होंगे क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हैं, या नहीं करते हैं तो कैसे अकाउंट खोलते हैं, सबका लिंक हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट वाले वीडियो में डाल रखा है। आते हैं टॉपिक पे। तो ये क्या करती है, डिस्काउंट ब्रोकरेज है। जैसे क्या होता है, जब भी डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, दो टाइप्स के आपको ब्रोकर मिलेंगे। एक मिलते हैं डिस्काउंट ब्रोकर और एक मिलते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं। मतलब बैंक भी आपको डीमेट अकाउंट खोल सकता है। जिनको पता नहीं है कि डीमेट अकाउंट क्या है, डीमेट अकाउंट एक टाइप का अकाउंट है, आपको ट्रेडिंग पर्पस के लिए चाहिए होता है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप उसको इजीली खोल सकते हैं। तो आजकल जो प्राइवेट जो बैंक है वो 3-in-1 सर्विस दे रहे हैं। वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट जैसे ये सेबी के कंट्रोल में होता है, और बैंक जो आप बोल सकते हैं वो आरबीआई के कंट्रोल में है। तो मतलब क्या है कि जब भी हमें ट्रेडिंग करना होता है, जब भी हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना होता है, तो हमें डीमेट अकाउंट होना बिल्कुल मस्ट है। तो डीमेट अकाउंट क्या है कि जो कंपनी है एक टाइप की मीडिएटर होती है। जैसे हमें पता है कि जैसे अगर हम किसी कंपनी के बारे में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि तो आपको इसके लिए डीमेट अकाउंट होना बिल्कुल मस्ट है। तो जैसे क्या है, इनका जो मेन जो काम होता है इन कंपनियों का, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं अकाउंट खुलवाया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो एजेंट टाइप का जो काम होता है इनको बोलते हैं बिचवलिया, कि एक है बीच में, एक हम कस्टमर, और एक है यहाँ पे बीएससी या एनएससी। तो जब भी हम स्टॉक्स, अगर हमें स्टॉक्स लिस्टेड कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो बीच में जो काम कर रहे हैं ये लोग, अब यहाँ पे इनके पास खूब सारे अकाउंट्स हैं। जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग तो हमने कर लिया, और हमारे पास जो भी यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह हैं, इसके पेमेंट वगैरह सारे लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इनके पास बचता कुछ नहीं है। इनके पास जैसे बैंक में अकाउंट होता है नंबर, वैसे हमें डीपी नंबर, अकाउंट नंबर देते हैं। तो ये जो क्या करेंगे कि जितने भी स्टॉक्स हम खरीदते हैं ये यहाँ पे पैसे दे देंगे। तो इनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि हर ट्रेड के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू चार्ज करते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये जो चार्जेबल जो अमाउंट जो लेते हैं, जो एक्स्ट्रा, जो कि ईयरली चार्ज हो गया या हर डे जो आप चार्ज करते हैं,
तो जो भी चार्जेज आप इससे लेते हैं इस पर ये कुछ ना कुछ कमीशन अर्न करते हैं, और यही कमीशन जो है इनका प्राइमरी सोर्स होता है, इनका प्राइमरी सोर्स होता है। हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इनका क्या दिया हुआ है कि ऑल इन वन डीमैट विद अ मल्टीपल बेनिफिट। इनका कुछ अभी प्लान चल रहा है कि जीरो ऑन इक्विटी डिलीवरी, जीरो ऑन इंट्राडे एफओ कॉमोडिटी 20 रुपीज़ है, ब्रोकरेज फॉर 30 डे फ्री है, और मार्जिन ट्रेड फंडिंग फॉर द 30 डे। एक और अच्छी चीज़ क्या है जो हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि इनके जो प्रोडक्ट सर्विस क्या है, इक्विटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, कॉमोडिटी ट्रेडिंग, एफओ ट्रेडिंग, डीमैट अकाउंट, मार्जिन अकाउंट, आईपीओ अकाउंट, लोन अगेंस्ट शेयर ट्रेडिंग अकाउंट, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक एडवाइजरी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड, 44 ईजी बॉन्ड एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एनसीडी एंड टैक्स सर्विंग। ये सारे के सारे इसके काम हैं एंजल ब्रोकिंग के। कितने साल हो गए, तो देखिए साफ साफ ये तो सबको अपनी बड़ाई तो करता ही है। ये लिख रहे हैं फर्स्ट स्टॉक ब्रोकिंग हाउस और 25 ईयर ऑफ ट्रस्ट है। और आप देखेंगे कि इनके पास स्मॉल केस बताऊंगा क्या होता है, और ट्रेड और क्या क्या इनमें फंक्शन है। वाई एंजल वन, वाई वी एंजल वन, वी अवार्ड विनिंग फाइनेंशियल पार्टनर, रिसर्च एडवाइजरी टीम टू गाइड यू, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू चूज यू द बेस्ट। और ये इनके कुछ हैं अलग अलग इनके सेक्टर, ये इनके फंडामेंटल रिसर्च नॉलेज सेंटर, और ये इनके जो भी अकाउंट्स जो हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया। चलिए तो अब हम चलेंगे कुछ इनके फाइनेंशियल डेटा पे, और सब कुछ डेटा एक एक चीज़ हम इसको देखेंगे कि क्या खास है इस कंपनी में। एंजल ब्रोकिंग जो है एक इंडियन स्टॉक ब्रोकर है जो कि बहुत थोड़ा सा पहले इस्टेब्लिश हुई थी 1987 में। तो 1987 की है एंजल ब्रोकिंग कंपनी। अब हम करेंगे जो कंपनी जो है लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में लिमिटेड, एंड द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ द इंडियन लिमिटेड। अगर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है कि इट इज़ ए टेक्नोलॉजी लेड फाइनेंसिंग सर्विस कंपनी प्रोवाइडिंग ब्रोकरी एंड एडवाइजरी सर्विस, मार्जिन ट्रेड, मार्जिन फंडिंग, लोन अगेंस्ट शेयर एंड सब्सिडरी, एंड द फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू द क्लाइंट एंड द ब्रांड एंजल ब्रोकिंग। अभी हम देखेंगे एक कंपनी क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी में बहुत फास्ट का ग्रोथ हुआ है, और ग्रोथ के कारण इस कंपनी को हम आज एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 9,811 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इस कंपनी का कितना है, 1,190 रुपीज़ है इस कंपनी का। लो कितना गया है, जो कि 222 222 रुपीज़। हाईएस्ट इस कंपनी का गया है 1,484 रुपीज़ इस कंपनी का हाईएस्ट गया हुआ है। इस कंपनी का डिविडेंड कितना है, ये जो हम देख रहे हैं कि कंपनी डिविडेंड देती है, जिसका अमाउंट कंपनी ने दिया है 0.98%। इसकी बुक वैल्यू है, जब ये हमें शेयर करेगी तो बुक वैल्यू इस कंपनी के पास है 137, और इसकी स्टॉक प्राइस की जो वैल्यू हम देख रहे हैं जो है स्टॉक प्राइस की वैल्यू 26.4 इसकी स्टॉक प्राइस की वैल्यू भी हम इजीली देख पा रहे हैं। ROE इस कंपनी का है 34.6%, जो कि अच्छा ROE है। इस कंपनी का ROC जो देख रहे हैं हम, जो कि 26.8%, इस कंपनी का ROC भी अच्छा है। अगर इसकी फेस वैल्यू देखें जो है 10 का, और पैग रेशियो देखें इस कंपनी का जो है अराउंड 0.4%। क्विक रेशियो है कि अगर अचानक कोई भी अगर संकट आ जाए इस कंपनी पे तो कितना पैसा ये कंपनी दे सकती है, जो वैल्यू है 1.42 का। अगर कंपनी में कोई स्टॉक या कोई भी स्मॉल एलिगेशन या कोई केस या किसको शॉर्ट टर्म में अगर पैसा देना हो, तो उनके लिए इनके पास शॉर्ट टर्म को निपटने के लिए जो पैसा इस कंपनी के पास है 1.42 टाइम्स इनके पास पैसा है। इस कंपनी का इंटरप्राइजेज वैल्यू देखेंगे जो कि 9,105 करोड़ है। बुक वैल्यू इस कंपनी का 137 करोड़ है। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का जो है 0.98% इसका डिविडेंड है, जो हम इजीली देख सकते हैं। अच्छी चीज़ क्या है इस कंपनी के बारे में और हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि कंपनी का सेल्स मार्जिन कितना है।
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का जो सेल्स है बिल्कुल ही इंक्रीज कर रहा है, ये हम इजीली देख सकते हैं। सेल्स इस कंपनी का फ्रॉम 2018 से लेके आज तक 2021 हो गया, सेल्स बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है। सेल्स अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब मोर नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट इनके पास आते होंगे, कंपनी के पास ग्रोथ अच्छा है, ये हम मान सकते हैं क्योंकि फिगर से हमें डिस्कस है ना, इजीली हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम 5 ईयर में देखें तो 5 ईयर में भी इसकी जो वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है। अगर स्टार्टिंग में हम सेल्स ग्रोथ इनकी देखेंगे, सेल्स ग्रोथ भी इस कंपनी की अच्छी है, जो एक अच्छा वैल्यू हम मान सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ भी है, एक अच्छा पैमाना है, सेल ग्रोथ इस कंपनी में हो रही है जो हम देख सकते हैं। अगर इस कंपनी की बात करें कि 3 ईयर में क्या वैल्यू है, क्या इसके, तो हम 3 ईयर में बात भी करें तो इसमें हम इजीली देख रहे हैं कि कंपनी जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। 3 ईयर में भी कंपनी ने कुछ अच्छा, आपके पास जो ग्रोथ है नंबर ऑफ सेल्स में और मार्जिन में, ये वैल्यू अलग अलग दिख रही है, जो एक अच्छा अनुमान हम लगा सकते हैं। अगर हम बात करें 1 ईयर में, तो 1 ईयर में जो कंपनी की जो प्रॉफिट है, जो सेल्स है, सेल्स और प्रॉफिट जो है 1 साल में भी कंपनी अच्छा कमा रही है, ये हम इजीली इससे देख पा रहे हैं, जो एक अच्छी वैल्यू हमारे लिए मान सकते हैं। और हम डिस्कस करें कि इसकी जो सेल्स वैल्यू, तो हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू जो है, ओवरऑल जो प्रॉफिट है इस कंपनी की, ओवरऑल प्रॉफिट, ये भी इस कंपनी में अच्छा है, जो कि हम इजीली इससे भी डायग्राम से देख सकते हैं। अच्छा, अच्छी बातें क्या हैं कि अगर हम देखें तो कंपनी के पास अच्छा क्वार्टर है, तो कंपनी हैविंग द गुड क्वार्टर। कंपनी के पास जो CAGR है जो 56.56 है, जो कि लास्ट 5 ईयर से है। कंपनी जो है अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, जो कि 27.80% है, जो हम क्लियरली देख पा रहे हैं। इसका पीयर प्रेशर, अब इसके कंपटीटर कौन कौन से हैं, जो कंपटीटर दे रखा है इनके पास ज़्यादा, बजाज फाइनेंस के पास होगा, फिसर के पास होगा, SBI कार्ड के पास होगा, HDFC कार्ड के पास होगा, मुथूट फाइनेंस के पास होगा, बजाज होल्डिंग के पास होगा। ये कुछ कंपनियां हैं जिनके पास हैं डीमैट अकाउंट खोलती हैं, वो भी लिस्टेड है स्टॉक्स मार्केट में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है खास इस कंपनी के बारे में, कैसा रहा इनका रिजल्ट। तो देखेंगे कि सेल्स इस कंपनी की है 194 करोड़ है, और अभी इसकी वैल्यू हो रही है 463 करोड़। मतलब हर साल अगर आप देखेंगे तो इसका थोड़ा सा कभी डाउन कभी अप, और अभी तक जैसे जैसे लॉकडाउन लगा उसके बाद इसके अकाउंट में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो गया। मैंने बोल सकते हैं कि ड्यू टू दिस कोरोना, इनके जो स्टॉक्स की जो वैल्यू है, इनके प्राइस है, मैनी टाइम्स ज़्यादा हो गए, मैनी टाइम्स इंक्रीज हो गए। तो क्वार्टरली रिजल्ट तो हमें यही बताता है कि ये रिजल्ट जो कंपनी ने जो भी एक्सपेंसेस कर रखे हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज कर रखे होंगे, तभी तो इनके सेल्स जो है टाइम द टाइम इंक्रीज कर रहे हैं और आज एक अच्छे मुकाम पे ये हासिल है। अगर हम देखें इसके एक्सपेंसेस जो 140 करोड़ है, इसके एक्सपेंसेस जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, इफ सेल्स आर इंक्रीजिंग तो एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, और इफ एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग तो प्रॉफिट विल ऑटोमेटिकली विल गोइंग टू बी गेट मोर फॉर द कंपनी। इसका मतलब आप समझे ना कि सेल ज़्यादा होगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, कंपनी ग्रो करेगी। अब देखिए इनके एक्सपेंसेस भी हैं जो कि मैं डिस्कस किया कि सेल्स बढ़ रहे तो साथ में एक्सपेंसेस भी थोड़े थोड़े इस कंपनी के बढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे 54 करोड़ है, ये देखेंगे 171 करोड़ है, ये अगर देखेंगे मार्च में 147 करोड़ है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको ऑलरेडी दिख रहा है। अगर हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये 40% है, ये टैक्स आप देखेंगे 100 करोड़ है, ये है 104 करोड़ है, ये है 142 करोड़ है, 162 करोड़ है। तो मतलब प्रॉफिट भी इस कंपनी का टाइम ये भी इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर डिस्कस करें कि टैक्सेस में ये 35% का है, ये 37% का है, और जैसे जैसे ये आप देखेंगे ये तो टैक्स इनको पे करना ही पड़ेगा। अगर आप डिस्कस करेंगे कि नेट प्रॉफिट इस कंपनी की कितनी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट इस कंपनी की ये भी वैल्यू इंक्रीज करते हुए नज़र आ रही है। इसका 26 में स्टार्ट करोड़ में अगर EPS कमा रहे हैं, यहाँ पे 14.73 EPS की वैल्यू इनको मिल रही है, जो एक अच्छा वैल्यू हम इसको मान सकते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखेंगे, जो हमारे सामने दिख रहा है कि 2016 में इसके पास जो सेल जो थी वो सेल आपको ऑलरेडी दिख रही है, जो कि है
216 में इसके पास जो सेल्स की जो वैल्यू है वो 451 है। एक्सपेंसेस देखेंगे 362 करोड़ के अराउंड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें 90 करोड़ के अराउंड है। इंटरेस्ट 36 करोड़ के अराउंड है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 52 करोड़ का है और टैक्सेस इस कंपनी को देने पड़े होंगे। और अगर आप इसी को अगर नेक्स्ट ईयर में अगर आप कंपेयर करते, मतलब 16 में लिस्ट हुई, तो ये आप देखेंगे तो सेल्स जो इनके डेटा पहले का इन्होंने दिया है कि वो 437 और यहाँ देखेंगे 48, और 2018 की बात करें तो कंपनी ने 159 करोड़ इसने किया है, लगाया है। 19 की बात करें 124 और 2020 में बात करें 114, और इसके अभी जो वैल्यू आप देख रहे हैं 440 और आप और यहाँ देखेंगे तो 508। तो मतलब इसका टैक्स जो है टाइम टाइम इंक्रीज किया है। तो मतलब टैक्स इस कंपनी का मतलब सेल्स इंक्रीज किया ईयर बाय ईयर, और उससे इनको ग्रोथ हुआ ईयर बाय ईयर। और हम एक चीज़ देख सकते हैं, इसने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया प्रॉफिट में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्या है डिस्कस करते हैं। अगर इसका ROE देखें इस कंपनी का एंजल ब्रोकिंग का, जो कि है हमारे पास 22%, जो कोई ख़राब डेटा नहीं है। 3 ईयर में देखेंगे हम देखेंगे तो ये है 24, और लास्ट ईयर देखेंगे ये वैल्यू हमारे पास है 35%। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इस वाले वैल्यू में जो ROE जो इस कंपनी का है, जो कि मोर देन जो वैल्यू हमें दिख रहा है जो है 22%, इसकी वैल्यू हमें दिख रही है। आप अगर डिस्कस करेंगे कि इसका कंपाउंडेड ग्रोथ कितना है तो 5 ईयर में ग्रोथ इसका 57 है, 3 ईयर में ग्रोथ इसका 40 है, और इसकी ग्रोथ हमें ऑलरेडी देखने को मिली है। इसमें देखेंगे 5 ईयर में 23% है, 3 ईयर में 19% है। ये भी ग्रोथ हमें इजीली देख सकते हैं। एक चीज़ हम देखने वाले हैं कि PL एंड लॉस क्या क्या है। तो सेल्स हमें पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है, अदर इनकम पता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता है, नेट प्रॉफिट पता है। ये हम इजीली देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास कैसी है। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 5 ईयर में इनके CAGR तो नहीं दिया, लेकिन प्रॉफिट इसका ओवरऑल अच्छा है, हम इससे ये मान सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। और क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, हमें डिस्कस कर सकते हैं कि बैलेंस शीट इसका रिजर्व जो है इस कंपनी का और इनका बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब ये अच्छी चीज़ है कि स्टार्टिंग में 2016 में जिनके पास 355 करोड़ रुपये रिजर्व था, आज इनके पास 1049 करोड़ का रिजर्व है, जो एक अच्छा वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम डिस्कस करें कि इसके अलावा कि रिजर्व की वैल्यू ये कितनी है, तो ये है रिजर्व की वैल्यू हम बोल सकते हैं 375 करोड़ है। ये वैल्यू है 519 करोड़ की वैल्यू है, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इस कंपनी की लायबिलिटी अगर देखेंगे तो ये आप देखिए फिक्स एसेट कंपनी की जो है ये इंक्रीज करती हुई है 115 है। इसका अगर इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी 6 करोड़ 35 करोड़ 15 करोड़ का कर रखा है। और आप देखेंगे टोटल जो एसेट वैल्यू जो इस कंपनी की है ये टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रही है। और आपने देखा है इनके पास एक अच्छा वेल्थ और एक अच्छी चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। तो बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो 2016 में, 2017 में, 2018 में, 19 में, 20 में इसकी जो शेयर कैपिटल की वैल्यू ये इंक्रीज कर रही है। और रिजर्व हमारे कैपिटल में दिख रहा है ये बढ़ रहा है, बोरोइंग इसकी बढ़ने वाली है, टोटल लायबिलिटीज बढ़ने वाली है, फिक्स एसेट जिस कंपनी की बढ़ने वाली है, इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं अच्छा है, टोटल एसेट भी इस कंपनी का अच्छा है, इसको भी हम इजीली देख सकते हैं। अगर हम कैश वैल्यू देखें इस कंपनी का तो जो हमें दिख रहा है कैश वैल्यू जो है ये है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 17%, 2010%, ये 309%, और अभी इसके पास जो वैल्यू है 643, और यहाँ पर हमें दिख रहा है क्योंकि -944। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी फ़ायदा इनको हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखिए अच्छा खासा इस कंपनी को फ़ायदा हुआ है। अगर हम रेशियो देखें इस कंपनी का जो कि ROE रेशियो है जो हमें देखने को मिला है 27 करोड़, और परसेंट 14%, 13%, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। डिस्कस करने वाले हैं शेयर पैटर्न होल्डिंग
क्या ट्रस्ट है लोगों का, क्या ट्रस्ट है इनके प्रमोटर का। इनका प्रमोटर का जो होल्डिंग इस कंपनी में है ये अच्छा खासा मान सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो स्टैक है अराउंड 50% टच कर रहा है। एक अच्छी वैल्यू है मिड कैप के लिए। पब्लिक ने अच्छा पैसा लगाया है इस कंपनी में, DII ने इस पैसे में थोड़े से घटाए हैं और FII ने भी पहले इस कंपनी को घटाए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या रिस्क हो सकता है इस कंपनी को। देखिए, आपको पता है आजकल डिस्काउंट ब्रोकर खूब सारे आ गए, वो अकाउंट खुलवाने के लिए खूब सारे अलग अलग काम भी कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका नाम सुना होगा जीरोधा, आपने नाम सुना होगा अपस्टॉक, आपने नाम सुना होगा शेर खान, ऐसे खूब सारे डिस्काउंट ब्रोकर अभी भी इंडिया में हैं और एक कभी ना कभी कुछ रिवॉर्ड देते हैं। जैसे कि अपस्टॉक जो है मैंने सुना है, और मैं यूज़ तो नहीं करता, यूज़ मान ली मैं जीरोधा भी कर रहा हूँ और मेरे पास एंजल का भी अकाउंट था, अभी भी है। तो कुछ फैसिलिटी अगर हम कंपेयर करें तो स्टार्टिंग में काफ़ी लोग जो है अदर प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट ब्रोकर के पास मूव करना स्टार्ट कर दिए। इसके पास रीज़न ये था कि वो डिलीवरी चार्जेस ना के बराबर लेते थे, और एक ये प्लस पॉइंट है ऐसी कंपनियों के लिए। तो जब भी अगर हम ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो अभी तो ग्रोथ बिल्कुल सही जा रही है। अभी इनका जो मैं आपको सबसे पहले ऊपर में दिखाया, ये बिल्कुल डिट्टो सेम, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जीरोधा के साथ भी, अपस्टॉक्स के साथ भी। तो इनमें क्या है कि अब जो मेन जो गेम आ गया वो आ गया मोबाइल एप्लीकेशन पे। किसका मोबाइल एप्लीकेशन ज़्यादा हैंडी है, किसका पर्पस आप इजीली आप उसको मतलब कि हैंडी किसके साथ आपको अच्छा लगता है, बाई सेल या होल्डिंग, अच्छे से पोर्टफोलियो को चेक करना, कितना का आपके पास मार्जिन है, कितना सेगमेंट में आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, कौन अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करवा रहा है। जैसे आपने देखा कि इनके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खूब सारे आपको दे रहे हैं कि ये इक्विटी ट्रेडिंग तो कराते ही कराते हैं, करेंसी ट्रेडिंग भी है, कमोडिटी भी है, F4 ट्रेडिंग भी है। एक इनके सर्विस है, डीमेट अकाउंट खोलने वाले हैं, मार्जिन अकाउंट खोलने वाले, IPO वाले, लोन अगेंस्ट शेयर। एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट आप बोल सकते हैं कि लोग लोन भी ले सकते हैं उसके शेयर के करस्पॉन्डिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक एडवाइजरी, मतलब एडवाइजरी है ही। और आप इसके साथ ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो पे उस पर अपलोड कर चुका हूँ मैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होता है, टैक्स फ्री बॉन्ड क्या होता है, सारी चीज़ों पे ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको मिल जाएगा। ये इनके स्मॉल केस से जीरोधा में भी है, सेम कॉपी उसी टाइप का मुझे लग रहा है। एक बार मैं इसको यूज करके आपका फीडबैक ज़रूर मैं आपके साथ दूंगा। आपको कौन सी फ्यूचर, अगर आपके पास भी इसका अकाउंट है, कौन सा फ्यूचर आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर लिखिए। शेयर पैटर्न होल्डिंग सब कुछ हम लोगों ने ब्रीफ में डिस्कस कर लिया, और इस कंपनी का ग्रोथ मतलब आप देखेंगे तो ये अच्छी चीज़ लगी। आपको चीज़ मेरे को दिखाना था, इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी है, जो कि इन्होंने खूब सारे अच्छे प्रोडक्ट इन्होंने मार्केट में सेल किए हैं, इसलिए इनका ग्रोथ है ना मोर देन 100 से भी क्रॉस हो गया है। तो एक अच्छी चीज़ है, एक साल में इन्होंने 1222 को 1484 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक मिरेकल साबित हो सकती है। तो आपको कैसा लग रहा है, टॉपिक पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जब भी ऐसे स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं तो जो सबसे अहम चीज़ें जो हमें देखना चाहिए कि हम क्या देखें। मतलब हम जब देखें कि ऐसे एजेंट के पास जाएं जिसका ऐप जो फ्रेंडली हो, जो मतलब इन्फोटेक ज़्यादा अप टू डेट हो, जो फास्ट उसका जल्दी क्लिक में बाई सेल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, उनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो तो अल्टीमेटली क्लाइंट को फ़ायदा होता है। आप देखिए क्या एंजल ब्रोकिंग के पास ये सब चीज़ें हैं, अगर है तो आप जान सकते हैं कि ग्रोथ इनमें है। ऑल राइट, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनका प्राइस जो है पिछले 6 मंथ में डबल हो गया, मतलब कुछ ना कुछ तो इसके शेयर में राज की बात है। एट लास्ट, अगर आप नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे और मेरी टीम को मिलेगा मोटिवेशन। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।